तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने हम लेकर आए हैं क्लास 12th NIOS इंग्लिश 12th क्लास के लिए लेसन नंबर 3, 4, 7, 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और समरी। जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ाई कर पाए हैं, वो इस वीडियो को अंत तक देख के ये 4 चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। ये पार्ट 1 है और इसके बाद आपको पार्ट 2 में भी 4 चैप्टर की समरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो एक दिन में आपकी तैयारी करा सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखना है और अगर आपको ये हमारी वीडियो महत्वपूर्ण लगे, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर देना। जो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, हम उनको इसकी पीडीएफ और नोट्स जो है उनके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे। तो आप जल्दी-जल्दी इसको सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। तो चलिए पढ़ाई करते हैं शुरू। अभी देखिए एनआईएस क्लास 12th में एन एस्ट्रोलॉजर जो चैप्टर नंबर 3 है, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर है। तो पहले हम जल्दी से इसकी समरी समझ लेंगे। कि समरी में आपको ये बताया गया है कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बाय द आर के नारायणन टेल्स द स्टोरी ऑफ द फेक एस्ट्रोलॉजर। यानी ये जो चैप्टर है, एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिष, यानी जो भविष्यवाणी बताता है। तो ये कहानी जो है आर के नारायण द्वारा लिखी गई है और इस स्टोरी में फेक एस्ट्रोलॉजर यानी एक झूठा जो भविष्य बताने वाला आदमी है उसके बारे में बात करते हैं। हु प्रेडिक्ट्स द पीपल्स फ्यूचर यूजिंग क्लेवर ट्रिक्स। यानी इसमें एक ऐसे आदमी के बारे में बात की है जो अपनी कुछ चालाकियों की वजह से लोगों को भविष्य बताने का बहाना मारता है। वन इवनिंग ही मीट्स अ मैन नेम्ड गुरु नायक। एक शाम को वो एक ऐसे आदमी के साथ मिलता है जिसका नाम नायक होता है। who unknowingly turns out to be his past victim। और ये नायक को भी वो पहले अपना शिकार बना चुका है। द एनकाउंटर चेंज द एस्ट्रोलॉजर्स लाइफ। और जब इस व्यक्ति से यानी गुरु नायक से जब इसका सामना होता है, तो वो एस्ट्रोलॉजर की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है एंड रिवील्स हिज हिडन गिल्ट। और जो उसने उसके साथ धोखेबाजी की थी, उसको उस दोष को वो गिल्ट जो है उसके सामने आता है। तो हिंदी में जिन बच्चों को समझना है, वो हिंदी में उनके लिए ये समरी है कि ये आर के नारायणन की कहानी है। एस्ट्रोलॉजर डे एक झूठे ज्योतिष की है जो चालाकी से लोगों का भविष्य बताता है और एक दिन वह गुरु नायक नामक व्यक्ति से मिलता है जो उसका पुराना शिकार निकलता है। यह मुलाकात उसकी जिंदगी और अपराध बोध दोनों को उजागर कर देती है। तो बच्चों, ये समरी हम आपके लिए लेके आए हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं और थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि 4 चैप्टर है। तो उसको जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं कि हु इज द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी। इस स्टोरी में एस्ट्रोलॉजर कौन है? तो द एस्ट्रोलॉजर इज एन द ऑर्डिनरी मैन हु वंस लिव्ड इन द रेकलेस लाइफ। तो रेकलेस लाइफ होती है कि जो लापरवाह व्यक्ति होता है इन हिज विलेज एंड ही फ्लैड टू सिटी आफ्टर इंजरिंग अ मैन। फ्लैड का मतलब होता है भाग जाना। जो एक व्यक्ति को घायल करके भाग जाता है एंड स्टार्ट अर्निंग बाय प्रिटेंडिंग टू बी द फॉर्चून टेलर। और जो पैसे कमाने लग जाता है एक ज्योतिष बनकर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, हाउ डज द एस्ट्रोलॉजर अट्रैक्ट द कस्टमर। कि एस्ट्रोलॉजर जो है अपने कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे बताया गया कि द एस्ट्रोलॉजर सेट अप हिज स्टॉल अंडर द ट्री विद अ कलरफुल क्लॉथ एंड मिस्टिक आइटम। मिस्टिक आइटम होता है रहस्यमयी चीजें, जैसे मान लीजिए त्रिशूल है, नींबू है या गेरुए कपड़े हैं। एंड द ब्राइट लाइट एंड हिज कॉन्फिडेंट टॉक एंड अपीयरेंस मेक द पीपल बिलीव इन हिज पावर। और उसका बोलने का जो कॉन्फिडेंस है, अपीयरेंस है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो आदमी बहुत ही पावरफुल है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख पाएंगे कि व्हाट सरप्राइजिंग ट्रुथ डज द एस्ट्रोलॉजर डिस्कवर अबाउट द गुरु नायक। Astrologer learns that कि Guru Nanak is the very man he once attacked and thought he had killed years ago। यानी ज्योतिष को ये पता चलता है कि गुरु नायक वही आदमी है
जिस पर उसने गांव में हमला किया था और उसे मरा हुआ समझकर वहां से भाग गया था। दिस शॉकिंग डिस्कवरी रिलीव्स हिज गिल्ट। और ये जब उसे पता चलता है तो वो अपनी गिल्ट यानी अपने आप को दोषी मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द एस्ट्रोलॉजर सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द गुरु नानक रिवेंज। यानी एस्ट्रोलॉजर अपने आप को गुरु नानक के रिवेंज बदले से कैसे बचाता है। तो एस्ट्रोलॉजर क्लेवरली टेल्स गुरु नानक दैट कि हिज अटैकर इज डेड। और वो गुरु नायक को बताता है कि उसका जो अटैकर है यानी जिसने उस पर आक्रमण किया था वो मर चुका है। एंड ट्रिकिंग हिम इनटू लीव द पीसफुली। और वो उस तरह से उसे पीसफुली जीना सिखा देता है। एंड दिस लाई सेव द एस्ट्रोलॉजर्स लाइफ। और ये झूठ जो है एस्ट्रोलॉजर की लाइफ को बचा देता है। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स डे। यानी ये जो कहानी लिखी गई इसका मॉरल क्या है, क्या हमें शिक्षा मिलती है। The story teach that कि truth and guilt can never stay hidden forever। स्टोरी हमें बताती है कि सच और हमारा कोई भी दोष कभी भी छुपा नहीं रह सकता। It also show how the cleverness and presence of mind can help one the escape the danger। और ये भी बताता है कि चालाकी और प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी दिमाग का तेज होना हमें किसी भी खतरे से बचा सकता है। तो बच्चों, ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है और वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। और मुझे पता है कि आपको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हम ऐसी बहुत ही अच्छी कहानी आपके लिए लेके आए हैं। जैसे अब सेकंड चैप्टर है द भोली। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द भोली के ए अब्बास इज अबाउट द सिंपल इनोसेंट विलेज गर्ल नेम्ड भोली। ये के ए अब्बास ने चैप्टर लिखा है और ये एक भोली नाम की लड़की पे लिखा गया है। who was once considered dumb because of her stammer and pockmarked face। Everyone in the family ignored her। यानी भोली को जो है सभी लोग जो है मूर्ख समझते थे। और इसी वजह से उस क्योंकि वो तोतली भी थी, उसके चेचक के दाग भी थे, इसीलिए लोग उसको इग्नोर कर देते थे, यानी उस पे कोई ध्यान नहीं देता था। व्हेन शी स्टार्टेड ग्रोइंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जाने लगी, हर टीचर ट्रीटेड हर काइंडली, उसके टीचर ने उससे बहुत अच्छा व्यवहार किया। विच गेव her confidence। Later her parents arrange her marriage with the old greedy man। और जब बाद में वो बड़ी हो जाती है तो उसके माता पिता उसकी शादी एक बूढ़े लालची आदमी से करते हैं। ऑन हर वेडिंग डे, जिस दिन उसकी शादी होने वाली होती है, तो उसका जो हस्बैंड है उससे 5,000 रुपए दहेज के रूप में मांगता है। एंड भोली ब्रेवली रिफ्यूज टू मैरी हिम। और भोली इस डिमांड को पूरा नहीं करती है और उसे शादी करने से मना कर देती है। When he demanded dowry and she decided to stay single and serve as a teacher। और वो डिसाइड करती कि वो जीवन में अकेली ही रहेगी और टीचर बन के उसी स्कूल में पढ़ाएगी। अर्निंग द रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। यानी वो अपने लिए रेस्पेक्ट भी कमाएगी और अपना आत्मसम्मान भी कराएगी। द स्टोरी हाईलाइट्स द वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। ये कहानी जो है, कहानी स्त्री सम्मान और आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के संदेश देती है। तो ये सभी जो एनआईएस की 12th क्लास की लड़कियां हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, सभी गर्ल्स को अपना सम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे बेटा कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है ये, क्योंकि इतने सारे चैप्टर को 5, 7, 10 मिनट में पढ़ाना बेटा पॉसिबल नहीं होता है। पढ़ने के लिए तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको कॉपी में नोट भी कर लीजिए, याद भी कर लीजिए, यही एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जल्दी से कर लो, क्योंकि हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस वीडियोस को बनाने में। अगर आप अपना प्यार देंगे तो हम आगे मोटिवेट होके वीडियो बनाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज भोली कंसिडर्ड द सिंपलटन बाय हर फैमिली। यानी भोली को मूर्ख क्यों समझते थे उसके परिवार वाले। तो भोली स्टैमर्ड व्हाइल स्पीकिंग एंड हैड अ पॉक्स मार्क्स। भोली जो है बोलने में तुतलाती थी
उसके चेहरे पे पॉक्स मार्क्स भी थे। एंड ड्यू टू द स्मॉल पॉक्स हर पेरेंट्स थॉट शी वाज द डल एंड गेव हर नो इम्पोर्टेंस। यानी डल का मीनिंग यहाँ पे है वो दिखने में सुंदर नहीं थी, इसलिए उसके पेरेंट्स जो है उस पे ध्यान नहीं देते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड भोलीज टीचर चेंज हर लाइफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। द टीचर treated Bholi with love and kindness and encouraged her to speak without fear and help her gain the confidence and self-respect। यानी टीचर ने भोली से अच्छा व्यवहार किया, प्यार से व्यवहार किया, उस पर दया दिखाई, उसको एनकरेज किया यानी उत्साहित किया पढ़ने के लिए और बोलने के लिए, और उसके जीवन में से डर को खत्म कर दिया और हेल्प किया उसको कॉन्फिडेंस दिलाने में भी और सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान दिलाने में भी। ये भी क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर, कि भोली ने बिशंबर से शादी करने से क्यों मना कर दिया। भोली रिफ्यूज मैरी बिशंबर बिकॉज ही वॉज अ ग्रीडी एंड डिमांडेड डॉरी डिस्पाइट बीइंग ओल्ड एंड लेम। यानी भोली ने बिशंबर नाथ से शादी इसलिए करने से मना कर दिया क्योंकि वो एक लालची आदमी था। उसने मौका पाकर रामलाल यानी भोली के फादर से दहेज मांगा, जबकि वो खुद बूढ़ा था और लंगड़ा था। शी वैल्यूड हर सेल्फ रेस्पेक्ट। भोली ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की शादी से ज्यादा। व्हाट डज द स्टोरी भोली टीच अस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भोली जैसा भोली जो कहानी पढ़ी वो हमें क्या शिक्षा देती है। द स्टोरी टीचर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। ये कहानी हमें शिक्षा की इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास के बारे में बताती है और स्त्री शक्ति के बारे में बताती है। इट शो द रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी आर अबाउ आर अबाउ द हेल्थ हेल्थ और मैरिज। यानी ये शो करती कि हमारा सम्मान और डिग्निटी जो है हमारी वेल्थ और मैरिज से ऊपर होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द भोलीज फाइनल डिसीजन इन लाइफ। यानी भोली का जो फाइनल डिसीजन जो है अपनी लाइफ में क्या हुआ। भोली डिसाइडेड टू रिमेन अनमैरिड एंड सर्व एज अ टीचर। भोली अनमैरिड रही, उसने एक टीचर के रूप में काम करना शुरू कर दिया, उसने उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया जिसमें वो खुद पढ़ने जाती थी एंड डेडिकेटिंग हर लाइफ टू एजुकेटिंग द चिल्ड्रन एंड अर्निंग द रेस्पेक्ट थ्रू हर। और उसने अपना पूरा जीवन जो है बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया और उनको रेस्पेक्ट दिलाई समाज में। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है गर्ल्स चाइल्ड के लिए और उन्हें जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब आपका बेटा चैप्टर नंबर 3 है आफ्टर 20 इयर्स। पहले हम इसकी समरी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जैसे आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं आफ्टर 20 इयर्स बाय ओ होनेरी हैनेरी एंड इज द स्टोरी ऑफ द फ्रेंडशिप। ये एक फ्रेंडशिप की कहानी है, लॉयल्टी की कहानी है और ड्यूटी की कहानी है। Two friends, Bob and Jimmy Wells, promised to meet each other after the 20 years at the same spot in the New York after 20 years। यानी जो दो दोस्त होते हैं बॉब और जिमी, जो एक वादा करते हैं कि वो 20 साल बाद एक ही जगह पे मिलेंगे। बॉब वेट फॉर हिज फ्रेंड। बॉब जो है अपने दोस्त का इंतजार करता है। अ पुलिसमैन टॉक टू हिम एंड लीव्स। लेटर अनदर मैन अराइव। तभी दूसरा आदमी आता है एंड क्लेमिंग टू बी द जिमी, और उसने कहा कि मैं जिमी हूँ। बट ही इज एक्चुअली अ पुलिस प्लेन क्लॉथ ऑफिसर। यानी वो एक पुलिस वाला था। हु अरेस्ट द बॉब, जो बॉब को अरेस्ट कर लेता है फॉर बीइंग वांटेड क्रिमिनल, क्योंकि जो बॉब है वो एक क्रिमिनल बन चुका था और जिमी जो था वो पुलिस वाला था। जिमी हैड द रिकॉग्नाइज्ड बॉब बट कुडंट अरेस्ट। जिमी ने अपने दोस्त को पहचान लिया था मगर उसने उसको अरेस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपने पुराने दोस्त को अच्छी तरह से जानता था। एंड ही सेंट अनदर ऑफिसर, और उसने दूसरे ऑफिसर को भेजा। द स्टोरी एंड विद द ट्विस्ट शोइंग द मॉरल कन्फ्लिक्ट एंड ड्यूटी। यानी ये जो कहानी है हमें एक ट्विस्ट देती है
कि कैसे नैतिक संघर्ष हमारे जीवन में चलता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक संघर्ष होता है, और ड्यूटी और फ्रेंडशिप के बीच में उनके एक संघर्ष था। जैसे कि वो नहीं चाहता था कि वो अपने दोस्त को खुद अरेस्ट कर ले, इसलिए उसने दूसरा पुलिस वाला भेज दिया। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं। हु वर द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी आफ्टर 20 इयर्स, कि इसमें जो दो कैरेक्टर है वो कौन कौन है। तो आप लिखेंगे टू मेन कैरेक्टर्स आर बॉब अ क्रिमिनल नोन एज द सिल्की बॉब and Jimmy Wells a policeman, and they were the old friend from the New York. Question number second, what promise did the Bob and Jimmy make the 20 years ago? तो उन्होंने क्या वादा किया था इस क्वेश्चन में। तो दे प्रॉमिस टू मीट एट द सेम प्लेस बिग जो ब्रांडी रेस्टोरेंट इन द न्यूयॉर्क एंड एग्जैक्टली 20 years later no matter where they were in life, कि उन्होंने 20 साल बाद एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्रॉमिस किया था। व्हाई डिड जिमी नॉट अरेस्ट द बॉब, जिमी ने बॉब को क्यों नहीं अरेस्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Jimmy recognized the Bob as a wanted criminal but couldn't arrest him himself because of their old friendship. वो अपनी पुरानी दोस्ती की वजह से उसको अरेस्ट नहीं करता। So he sent another officer to do the job. इसीलिए उसने दूसरे ऑफिसर को भेजा इसको पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन थीम आफ्टर द 20 years? द स्टोरी हाईलाइट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी। ये जो कहानी है एक संघर्ष बताती है कि उसे दोस्ती भी निभानी थी और अपनी ड्यूटी भी निभानी थी। शोइंग हाउ द मॉरल वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहानी हमें ये भी शो करती है कि हमारी मॉरल वैल्यूज क्या होती है, हमारे कर्तव्य क्या होते हैं, कैन कम बिफोर द पर्सनल इमोशन, यानी हमारी जो पर्सनल इमोशन है उससे ज्यादा हमारी ड्यूटी जरूरी होती है। What is the twist at the end of the story? The twist is that the man who arrests Bob is not Jimmy but the another officer sent by the Jimmy who couldn't face his friend while doing his duty. कि जो बॉब को अरेस्ट करने आया था वो दूसरा पुलिस ऑफिसर था, जिमी खुद नहीं आया क्योंकि वो अपने दोस्त को अरेस्ट नहीं कर सकता। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। अब है चैप्टर नंबर नेक्स्ट नेकलेस, और नेकलेस भी बहुत प्यारी कहानी है। ये आपको पढ़ना है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, मगर देखो बेटा जैसे 3 घंटे की मूवी जो है ना वो बीच में से देखकर नहीं समझी जा सकती, ऐसे वीडियो को भी आप स्किप करके नहीं समझ सकते। तो जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, जो एक ही बार में एनआईओएस में पास होना चाहते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा अपना समय भी देना पड़ेगा और वीडियो को पूरी तरह भी देखना पड़ेगा, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको भी सफलता नहीं मिलने वाली, जैसे हमें नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, तो आपको हमारा सहयोग करना है। आपका एक छोटा सा कदम जो है हमें मोटिवेट करता है। तो बेटा प्लीज एक तो अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में आप क्वेश्चन स्किप करेंगे आपको कोई कहानी नहीं समझ में आने वाली है। तो ये चैप्टर है नेकलेस। जैसे कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में स्टोरी दी गई है, तो इस कहानी में गाय डी मोपांसा एक महिला मटिल्डा लॉयजल की है जो विलासता और अमीरी का सपना देखती है और अपने साधारण जीवन और पति से असंतुष्ट रहती है। एक दिन वो अपनी अमीर सहेली मैडम फ्रॉस्टियर से पार्टी में पहनने के लिए हीरे का हार उधार लेती है। पार्टी में सब उसकी तारीफ करते, प्रशंसा करते, लेकिन लौटते समय हार जो है वो खो जाता है। वह और उसका पति नया हार खरीदने के लिए कर्ज ले लेते हैं और 10 साल तक मेहनत करके उस कर्जे को चुकाते हैं। बाद में पता चलता है कि असली हार नकली था। कहानी सिखाती है कि ईमानदारी और संतोष सबसे बड़ा धन है, यानी हमें ईमानदारी से चलना चाहिए और जो भगवान ने हमें दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा बहुत अच्छा चैप्टर है, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए हु वॉज मटिल्डा लॉजल एंड व्हाट वाज हर डिजायर, मटिल्डा कौन थी? तो आप आंसर लिखेंगे मटिल्डा लॉजल वाज द मिडिल क्लास वुमन हु ऑलवेज विश फॉर लग्जरी वेल्थ एंड glamorous lifestyle instead of being satisfied with what she had.
मटिल्डा जो थी एक मिडिल क्लास वुमन थी जो हमेशा अमीरी वाली लाइफ जीना चाहती थी, ग्लैमरस लाइफ जीना चाहती थी और जो कुछ उसके पास था उससे वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती थी। Why did Matilda borrow the necklace? मटिल्डा ने नेकलेस क्यों उधार लिया? तो आप आंसर लिखेंगे मटिल्डा बोरो द डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टियर टू लुक रिच एंड एलिगेंट एट द हाई क्लास पार्टी। यानी पार्टी में जाने के लिए उसने मैडम फ्रॉस्टियर से डायमंड का नेकलेस जो है उधार लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड आफ्टर द मटिल्डा लॉस्ट द नेकलेस? जब मटिल्डा ने नेकलेस को लॉस कर दिया तो क्या हुआ? आफ्टर लूजिंग द नेकलेस मटिल्डा एंड हर हस्बैंड बोरो अ ह्यूज सम ऑफ मनी टू बाई अ न्यू वन एंड स्पेंड द 10 years repaying the डेबिट। यानी इस कर्जे को उतारने के लिए 10 सालों तक दोनों पति पत्नी ने बहुत सारा काम किया और अपने कर्जे को उतारा। व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी? इस कहानी में क्या आयरनी है? आयरनी का मतलब होता है कि क्या व्यंग्यात्मक चीज है। द आयरनी इज मटिल्डा सफर्ड द 10 years to replace a necklace that was actually fake and unexpensive। कि मटिल्डा ने नकली हार को असली समझ के 10 सालों तक उसका कर्जा चुकाया। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी कन्वे? ये स्टोरी जो है क्या मैसेज देती है? द स्टोरी टीच अस वी शुड बी ऑनेस्ट, ग्रेटफुल एंड कंटेंट। कंटेंट का मीनिंग होता है कि हमें संतुष्ट होना चाहिए कि भगवान ने जो हमारे जीवन में दिया है वो बहुत अच्छा है और हम उसी को खुशी से जीना चाहिए। व्हाट वी हैव एंड इंस्टेड ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट वी आर नॉट। यानी दिखावे की जिंदगी को नहीं जीना चाहिए। अगर ये आजकल के बच्चे ऐसा समझ जाए तो उनका जीवन भी बहुत अच्छा बीतेगा। तो ये बेटा आपके लिए कुछ क्वेश्चन थे जो हम लेके आए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। और नेक्स्ट इसके जो 4 चैप्टर और रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में है। जो बच्चे पास होना चाहते हैं, जो अच्छे अपने मार्क्स लाना चाहते हैं तो वो जरूर इसको पढ़ ले। थैंक यू बेटा, आपको हमें ज्वाइन करके इतना समय हमें देके बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया और भगवान आपको सफलता प्रदान करे। आप अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। थैंक यू बेटा।